20 मिनट अगर हम खुदा की बंदगी के लिए नहीं दे सकते तो फिर समझ जाइए कि अपनी जात पे जुल्म कर रहे हैं, अपने नफ्स के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इमाम ने क्या फरमाया, कामयाब इंसान वही होगा जो इस शदीद अमल को अंजाम दे, अपने नफ्स पे जुल्म ना होने दे। हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम चाहें, कोशिश करें, मैनेज करें अपनी जिंदगी को किसी एतबार से, अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। चलिए मैं उनकी बात नहीं करता जो ऑफिस वाले हैं, दफ्तर वाले हैं, या जो दूर दराज हैं मस्जिद के इलाकों से, जो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते, उनकी रसाई नहीं हो सकती, उन्हें भी मैं छूट नहीं दूंगा वीकेंड पे। 5 दिन की बात कर रहा हूँ, सैटरडे संडे उनको भी छूट नहीं है, वो आ सकते हैं, मौका निकालना चाहेंगे तो आ सकते हैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के लिए। ना जाने कितनी बार आपने उलमा से तकरीर में सुना होगा, कितनी बार इसकी फजीलतें सुनी होंगी, हमने बयान भी की होंगी, लेकिन हमारा क्या हाल होता है कि हम अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के आदी नहीं होते हैं। चंद मोमिन को छोड़ दिया जाए तो सबको ऐसा महसूस होता है कि जब अल्लाह ने वक्त दिया ही है तो फिर ला इकराहा फिद्दीन, ये तो सबको याद है। कुरान की कोई आयत याद हो या ना हो, ये आयत सबको याद है कि दीन में जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, वक्त है हमारे पास, जब चाहेंगे तब पढ़ लेंगे। अब मैं अजीब जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। किसी ने आयतुल्लाह बहजत से पूछा था, और उनकी तो बाकायदा वीडियोस मौजूद है, यानी दलील के लिए कि कोई ज़बानी बात ना हो जाए कि हमने सिर्फ उनका हवाला दे दिया आपके सामने। जब उनसे पूछा कि ये बताइए क्या था, किस तरीके से इंसान बुलंद मकाम तक पहुंचे। अब चूंकि रूहानी एक ऐसी शख्सियत थी आयतुल्लाह बहजत की कि आप सब ने कहीं ना कहीं उनका जिक्र सुना है मजलिसों के अंदर और तकारीर के अंदर, तो लोग इस तरह के सवाल पूछते थे कि बुलंद मकाम हासिल करना है, एक रूहानी मकाम हासिल करना है, आगा कोई वजीफा बताएं, कोई अमल बताएं। तो उनका जुमला सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो कि बुलंद मकाम हासिल करो तो सिर्फ एक काम किया करो, नमाज को अव्वल वक्त पढ़ा करो, बस, कोई बड़ा काम नहीं करना है। नमाज को अव्वल वक्त पढ़ने के आदी हो जाओ, देखो खुदा तुमको कैसे बुलंद वाला मकाम तक पहुंचाता है। अब दलील जो उन्होंने दी वो बहुत चौंकाने वाली है, जिस पे गौर कीजिएगा। उन्होंने हवाला दिया अपने उस्ताद का, आयतुल्लाह काजी रहमतुल्लाह अलैह। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं उन्होंने उनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत की होगी, वादी सलाम में उनकी कब्र है, ईरानी हजरात जाते हैं और ज़ायरीन भी जाते हैं जो उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं कि बहुत बड़े आलिम हमारे मकतब के गुजरे। कहते हैं कि मेरे उस्ताद आयतुल्लाह काजी ने यह कहा था कि अगर किसी इंसान ने नमाज अव्वल वक्त पढ़ने की अपनी आदत बना ली और उसके बावजूद वो बुलंद मकाम तक नहीं पहुंचा तो आए बैठ जाए मुसल्ले के ऊपर और मुझ आयतुल्लाह काजी पर लानत करे। देखिए बहुत बड़ा बुजुर्ग आलिम दीन है, ज़बानी जुमले नहीं कह रहा ना, मुझ जैसे खतीब की खिताबत है कि मैं कुछ भी जोशे अकीदत में कह ले जाऊं। वो कह रहे हैं कि अगर अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी इंसान बुलंद वाला मकाम पर हासिल नहीं कर पा रहा है तो फिर यकीन जाने कि वो मुझ पे लानत करे, क्योंकि मैं जमानत लेता हूं कि हर हाल में इंसान बुलंद मकाम तक पहुंचेगा अगर वो नमाज अव्वल वक्त का पाबंद हो जाएगा। कोशिश कीजिए, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोशिश करने की बात है। चंद रोज अगर हमने आदत डाल ली, किसी भी तरीके से वक्त निकाला, एक अलार्म सेट कर लिया, रिमाइंडर सेट कर लिया, कुछ भी कर लिया कि हमें किसी भी हाल में अव्वल वक्त नमाज पढ़नी है और मैनेज करना है किसी भी तरीके से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नहीं कर सकते हैं, देखिए खुदा दिल के हाल से वाकिफ है, खुदा जानता है कि एक इंसान कोशिश कर रहा है लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही मौका मिल रहा है वो उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा है। हफ्ते में 7 दिन मौका नहीं मिलता, 6 दिन मौका मिला, चलिए 6 दिन नहीं मिला, 5 दिन, हुजूर 1 दिन भी मौका नहीं मिला, सिर्फ 1 दिन मिल गया, संडे को मिल गया, चलिए संडे को आ जाएंगे अव्वल वक्त नमाज के लिए, मस्जिद है, नमाज जमात हो रही है। अगर ऐसे में भी इंसान अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है तो समझ जाइए कि वो अपनी सलाहियत से फायदा नहीं उठा रहा है, और जो अपनी सलाहियत से फायदा नहीं उठाएगा वो खसारा उठाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी।